ट्विन फ्लेम का कनेक्शन समझना काफ़ी इजी भी है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। आपका वेसल के ऊपर है कि आप उसको कैसे ग्रैप्स करते हो वो टॉपिक को। तो सबसे पहले आप खुद को चेक करना कि आप कहाँ पे हो। आपका जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल हमेशा यूट्यूब एल्गोरिथम का देती हूँ, ये कन्वीनियंट पड़ता है देने। अगर आपका जैसा वेसल होगा ना, वैसे ही आपके पास मटेरियल सोर्स रिसीव होंगे। तो आपका वेसल उतना पहला प्रिपेयर कीजिएगा ताकि आपके पास गलत चीज़ें कुछ आ ही ना। मतलब जो लो एनर्जी, गलत यानी नहीं कह रही हूँ कि गलत, बट एक लो एनर्जी का जो रहता है वो आपके पास नहीं आए। आपके पास जो आए आपको एक हाईएस्ट फॉर्म का रिसीव हो। तो आपका वेसल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आपको पता भी हो, किसी को पता रहता है वो जर्नी में रहते हैं, किसी को नहीं पता वो जर्नी में है कि नहीं रहते। बट ये समझने की बात है आप लाइफ को कितने डेप्थनेस से देखते हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिसाइड करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैंने मेरे चैनल पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, आप वो ज़रूर रेफ़र करना। आई थिंक मैंने बहुत बेस्ट सोर्स मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छे से ट्विन फ्लेम का जर्नी का एक्सप्लेन किया है। आप वहाँ से वो रिस्पेक्टिव वीडियोस चेक करके अपना नॉलेज जो है बढ़ा सकते हो। सेकेंडली मुझे ये हाईलाइट करना है कि आपका बैलेंस बहुत मैटर करता है। आप में एज अ फीमेल बॉडी, एज अ मेल बॉडी, आप दोनों में भी मस्कुलाइन एनर्जी रहती है, फेमिनाइन एनर्जी रहती है, राइट। तो दोनों का बैलेंस रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जो भी वेसल प्रिपेयर आपका मेथड है, आपका कैपेसिटी रहती है हमारे वेसल की, तो आप आपका वेसल कैसे प्रिपेयर करते हो, कैसा वेसल प्रिपेयर किया है, उतना आपका वेसल होल्ड कर पाएगा। तो अगर कभी कुछ ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स जाता है, आपको समझ नहीं आता है, देन आपको थोड़ा सा काम करना चाहिए, खुद पे थोड़ा सा रेस्ट लीजिएगा। तो आपकी साधना जो करते हो आप वो कीजिएगा और फिर आप एक्सप्लोर कीजिएगा। तो आपको इजी हो जाएगा कुछ समझने के लिए। मुझे ट्विन फ्लेम की जर्नी इतनी समझ, जब आई वॉज ऑन द वे, मुझे नहीं पता था कि आई वॉज इन द ट्विन फ्लेम जर्नी। विद द डेप्थनेस, विद द टाइम, हाँ, कुछ चीज़ें अनफोल्ड हुई। तो मैं आपको यहाँ पे गाइडेंस दे रही हूँ एज अ, अगर आप मानते हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या फिर आपको नहीं पता कि आप हो जर्नी में या नहीं जर्नी में हो, तो आप ना लाइफ के कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना, आपके लाइफ में जो हुआ है, जो भी आपके लाइफ में आए हैं ह्यूमन बींग्स एज अ पार्टनर, आप गर्ल रहेंगे तो आपके लाइफ में भी कुछ पार्टनर्स रहेंगे, आप मेल रहेंगे तो भी आपके लाइफ में कोई पार्टनर्स रहेंगे। तो वो आपके हर एक पार्टनर्स ना को ऑब्ज़र्व करना, वो भी आपसे कनेक्ट होता है, वो आपको कुछ सिखाता है, समझाता है। सो सारे लोगों को ऑब्ज़र्व करना, आप उन पे ज़रा सा स्टडी करना कि वो आपको क्या सिखा रहे हैं, थोड़ा सा एनालिटिकल हो जाना और उनके चेक करना कि वो आप से कैसे रिलेशन रख रहे हैं। यानी कोई भी डिसीजन ना, मैं यहाँ पे ऐसे एक रेड मार्क लाइक बोल रही हूँ, कोई भी आप डिसीजन ना 3D वर्ल्ड में आके मत लीजिएगा, ताकि आपको बाद में जाके आपके जर्नी को कुछ डिफ़िकल्टी हो जाए अनफोल्ड करने के लिए। सो अगर आप ट्रस्ट रखते हो, आपके खुद के वेसल पे काम करते हो, देन आपको बाकी सारी चीज़ें ना सॉर्ट हो जाएगी आपकी। बस आपका ट्रस्ट, आपका वेसल प्रिपरेशन मेथड और आप किस चीज़ को कैसे देखते हो, नज़रिया, वो बहुत मैटर करता है। सो ये सारे चीज़ों का ध्यान रखना, बिकॉज़ हमें हमेशा चॉइसेस दिया रहता है यूनिवर्स से, हमें हमारी टेस्ट होती है। तो आप क्या चूज़ करते हो उस टाइम पे, ये बहुत मैटर करता है। तो माइंड का भी रहता है गेम्स। आप अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस कुछ देखोगे ना, तो आप ज़रा सा माइंड का स्टडी करना, हाउ माइंड वर्क्स, आपका इनर चाइल्ड आप कैसे हील कर सकते हो, ये चेक करना। मतलब बहुत सारे इन टॉपिक्स है। मतलब आपकी ये जो ह्यूमन बॉडी है ना, इट इज़ अ मैकेनिज़्म लाइक है ना, तो आप उसको पहले स्टडी कीजिए। आपके लाइफ के जो भी आप इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हो, उसके पहले आपको उसको स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सोसाइटिकल बाकी सब चीज़ के देख के अगर आप कुछ कर लोगे ना, देन यू आर गोइंग टू मिस, मतलब आपको
मेस हो जाएगा और आपको फिर निकलना होता है ना, फिर आप नहीं निकल पाते। सो क्यों मेस कर रहे हो उतना कि आप निकल ही ना पाओ। तो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के लिए ना उलझो मत, क्योंकि शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस आपको पता है ना कि नहीं लास्ट करता इतना। आप शॉपिंग करते होंगे या फिर आप कुछ भी करते होंगे ना शॉर्ट टाइम, आपको पता रहेगा कि शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस क्या रहता है। तो लाइफ का आप जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हो ना, वेट करना आपको सीखना चाहिए। हर चीज़ से चेक करो कि हाँ मैंने ये बराबर किया है क्या, यहाँ पे मैंने बराबर किया है क्या। जहाँ आपको लगता है गाइडेंस लेना है आप लीजिए, बट इतने भी अंधे मत हो जाइए गाइडेंस में कि आपको खुद का एनालाइज ही नहीं आप कर पाओ। तो कौन आपको अच्छा बता रहा है, कौन बुरा बता रहा है, वो उनकी उनके वैसे से बता रहा है ना। आप अगर खुद पे काम करोगे ना, तो आपका एक इंट्यूशन, आपका इनर आपको हमेशा एक कनेक्टेड रहता है आपके डिवाइन से। वो आपको कभी गलत नहीं बताएगा। आपको जब भी हेल्प लगती है किसी की, वो आपको वो हेल्प प्रोवाइड करेगा और आपको लगेगा कि हाँ ये जेन्युइन हेल्प है। बट अगर आपका वेसल ही बराबर नहीं है प्रिपेयर और आप किसी से हेल्प जाके लोगे, तो ऑब्वियस ना वो फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है आपको, तो कहाँ से वो आपको हेल्प कर रहे हैं। अगर आपका वेसल इनफ है, अगर आप किसी अब फिर जाते हो किसी के पास हेल्प के पास, देन आप एक थोड़ा सा समझ आता है आपको कि हाँ ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। मतलब आप वहाँ पे फिर कंपैरिजन कुछ कर सकते हो ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको खुद को पे वर्क करना है। मैं ये नहीं कह रही कि हर लोग ये रहते हैं, बट आप खुद को जिस वाइब्रेशन में रखोगे ना, वो लोग आप आपके पास अट्रैक्ट करोगे। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि बट ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने थोड़ा सा जस्ट जो एनालाइज़ किया है ना, उसमें से मैं आपको बता रही हूँ कि दिस ऑल मैटर्स। आप जब रहते हो तो आपके साथ ना, मतलब आपको जब कुछ चीज़ समझनी होती है ना, तब कभी कभार आप गलत हो जाते हो, कभी कभार सामने वाला गलत, वैसा मतलब एक सिचुएशन वैसा क्रिएट हो जाती है। तो आप वो सिचुएशन पे ध्यान दो कि वो वैसा क्यों हुआ। अगर आपने वो सिचुएशन को क्वेश्चन किया ना कि प्लीज़ डिवाइन मुझे बता दो ये सिचुएशन यू क्यों हुआ, देन आपको हमेशा एक ना, जब आप ध्यान में बैठोगे या फिर आप कुछ प्रार्थना करोगे, देन आपको डाउनलोड्स मिलेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। आपको फिर वो डॉट्स जॉइंट होंगे। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो जब भी आप, मतलब नॉर्मली भी आप कोई भी डिसीजन लेते हो, देन यू जस्ट हैव टू चेक इन दिस वे। आपको टेस्ट हैप्पीनेस, वननेस डिवाइन के साथ फील होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट आपकी लाइफ है ना, तो इन्जॉय करो। मतलब दूसरों को दिखाने के लिए हैप्पी मत रहो, या फिर बाहर से आप कितना भी हैप्पीनेस दिखाओगे, अगर आप अंदर से हैप्पी नहीं हो तो क्या ही मतलब है ना आपका बाहर हैप्पीनेस आप जो दिखा रहे हो। सो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। 3D दुनिया है, उसको एक डिस्टेंस के साथ जियो। येस इट इज़ नीडेड, इट इज़ देयर, बट आपको डिस्टेंस मेंटेन करना आना चाहिए। और आपकी जर्नी है, आपको वो ब्यूटीफुल करनी ही है और वो होती ही है। तो मतलब मैंने एक मैम से लाइन वो बहुत अच्छी सुनी कि आपको आपका पार्टनर चाहिए रहता है, बट वो ऑब्सेशन में मत रहना। मतलब मास्टर शाकास नागा भी कहते हैं कि यस, मतलब अबंडेंस की एनर्जी में रहो, लैक की एनर्जी में मत रहो। आप अबंडेंस हो, यूनिवर्स आपको देना चाहता है कि उनको वो सब प्रोवाइड करना है ना। माँ और पिता जो हाईएस्ट फेमिनाइन है, हाईएस्ट आप जो एनर्जी है हमारी, जो केयर करते हैं, वो क्या आपके अपने बच्चों को खुश नहीं देखना चाहती है ना। बट डिफ़िकल्टीज़ क्यों आती है हमारे सामने, ताकि वो सीख पाए। अगर आप वो डिफ़िकल्टीज़ को से रोते रहोगे, देन उन्हें नहीं अच्छा लगेगा ना। माँ पिता को हमेशा दे हैव टू शो सम स्टिक्स टू यू ना, ताकि आप सुधर जाओ। तो ये पर्सपेक्टिव से देखना, आपके अगर लाइफ में कुछ भी घटित हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, देन ये पर्सपेक्टिव लगाना कि नहीं, कुछ शायद मुझे सीखना है, इसके लिए ऐसा हो रहा है। तो आप अच्छे से लाइफ अनफोल्ड करोगे। आपके सामने डिफ़िकल्ट नहीं रहेगी, वो एक स्टेपिंग स्टोन्स होंगे आपकी जर्नी को अनफोल्ड करते वक्त। आई होप आपको ये कुछ हेल्पफुल रहा होगा, कुछ थोड़ा सा बेसिक समझा होगा। विल मीट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एंड प्रणाम।